दिल्ली के दंगल के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 फरवरी को दिल्ली की जनता सियासी दलों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी और 10 फरवरी को खुलेगा दिल्ली के मुकद्दर का ताला। तो दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक दल अपने दावों और वादों के दांव पेच लगाने में जुटे हैं। आइए जानते हैं इस बिसात के 10 दिग्गज और 10 मुद्दे जो इस खेल को बिगाड़ने और बनाने का मादा रखते हैं। मुद्दा आपको नहीं दिख रहा, हमने साफ साफ कहा हुआ है कि विकास का मुद्दा है। दिल्ली को देश से जुड़ना है। पिछले 10 वर्षों में 15 वर्षों में दिल्ली का नैसर्गिक विकास रुक गया। उन विकास को ले जाने के लिए एक भारत की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली किसी राज्य की राजधानी नहीं है, इसलिए इसके भारत राज्य की राजधानी की संपूर्णता में देखते हुए इसको कितना आगे ले जा सकते हैं उसकी कोशिश करें। जनता के होता है, लेकिन इस बार नंबर 1 आए थे हम। बहुमत की ओर जाना है और नंबर 1 से बहुमत से भी आगे निकलने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसमें लगे हुए हैं हम। कौन आपको रोक रहा है बहुमत से लाने में? कौन सी पार्टी आपको लग रहा है? ये देखना आपका काम है। मैं किसी पार्टी को नहीं, मैं जन समर्थन को जुटाने में लगा हुआ हूँ। अधिक से अधिक जन समर्थन मिले, हम उसमें लगे हुए हैं। हम न अपने विरोधियों को देखते हैं, न अपने किसी अन्य को देखते हैं। हम अपनी पार्टी का विस्तार, जनता का समर्थन बढ़े और जन समर्थन से ही हर विरोधियों को छोटा किया जा सकता है, हराया जा सकता है। विधानसभा का चुनाव जब हुआ था, 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने के बाद शीला दीक्षित को खुद हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही। इतने दिनों के बाद अब आपको लगता है कि उस वक्त की परिस्थिति और इस वक्त की परिस्थिति में क्या अंतर है? मुख्य बदलाव क्या है? देखिए, पिछले 1 साल में लोगों ने दिल्ली में बीजेपी के 7 महीने के बीजेपी के प्रेसिडेंट्स रूल को भी देख लिया। 49 डेज के 49 दिनों का आम आदमी पार्टी का भी शासन देख लिया और उसके साथ में अब हम कंपेयर करते हैं अपने 15 वर्षों के शासन को। साथ में हम लोग जब प्रस्तुत करेंगे, हमारे बहुत सारे युवा चेहरे हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पहले काम किया। तो 1 वर्ष के अंदर लोगों ने जो एमएलए हमारे नहीं चुन करके गए व्यक्तिगत तौर के ऊपर, उनकी एब्सेंस भी उनको खरी है। साथ में हम लोगों जो हम लोगों ने काम किए हैं और जो बीजेपी ने जो वायदे करे, जो आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वायदे करे, उनको वो पूरा नहीं कर पाए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात अब हम लोगों को कहने वाले हैं वो ये है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जैसे केवल वायदे करती हैं, वो कहती हैं कि हम ये आपके लिए कर देंगे, हम चांद ला देंगे, हम लाल किला ला देंगे, हम तारे उतार करके दे देंगे, हम बिजली 75% कम कर देंगे, हम 66% कम कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे? तो हमारा सवाल और जवाब ये नहीं होगा कि हम क्या करेंगे, बल्कि हमारा सवाल और जवाब हमारा होगा कि हम कैसे करेंगे। हम शासन में रहे हैं, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं 15 वर्ष खुद मंत्री रहा हूं, भारत सरकार और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अंदर स्पीकर भी रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने परफॉर्म किया है बगैर एक भी चार्ज के, अपने ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ में। एक भी दाग हम लोगों के दामन पे नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर हैं जो ईमानदार हैं और ईमानदार बावजूद इसके हैं कि मौका मिला और फिर भी ईमानदार हैं। दिल्ली में सियासी बिगुल बच चुका है। आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय सिंह है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आप लोगों की तरफ से चुनाव मैदान के लिए? देखिए, इस बार हमने पूरा एक विजन दिया है, दिल्ली की जनता के सामने रखा है कि हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, क्या हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। हमने कहा हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे, हमने कहा 1 से 12 तक शिक्षा मुफ्त होगी, हमने कहा है दिल्ली के अंदर टेक्निकल एजुकेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए बच्चों को लोन दिया जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे, वाईफाई फ्री सिटी बनाई जाएगी दिल्ली को। ये सारे वादे हमने घोषणा पत्र है ना, मतलब और हम अपने घोषणा पत्र के प्रति हम करार मानते हैं जनता के साथ, उसको अपना समझौता जनता के साथ मानते हैं। हम अपने घोषणा पत्र के प्रति पूरी तरह ईमानदार हैं, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद है। इस बार का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरी तरह स्पष्ट है। हम दिल्ली का विकास चाहते हैं, दिल्ली के विकास को गति मिले, उसको पहिए लग जाएं और दिल्ली के अंदर रहने वाले हर गरीब को, झुग्गी में बस्ती वाले को उसी जगह पर उसका पक्का मकान हो झुग्गी की जगह। ये हमने सपना देखा है। युवाओं को रोजगार मिल सके, दिल्ली में भ्रष्टाचार को से मुक्त शासन प्रशासन हो और दिल्ली के लोगों को 24/7 बिजली मिले, पानी मिले और
दिल्ली में महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। चुनाव क्या नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है? मैं इतना कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 10 जनवरी को रामलीला मैदान से जो आह्वान किया और कहा है कि दिल्ली को वो 24 घंटे 7 दिन बिजली देंगे, और उन्होंने खुद ये कमिटमेंट की है कि मैं स्वयं दिल्ली के एक गरीब को मकान दूंगा, रोजगार दूंगा। और श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानी की समस्या को दूर करने का कमिटमेंट किया है। तो उससे तो ये साफ जाहिर है कि एक तरह से दिल्ली को श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से अपने द्वारा आश्वस्त किया है, और निश्चित रूप से वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, और उनकी छत्र छाया में दिल्ली में जब सरकार बनेगी तो दिल्ली के विकास को कई गुना जो है गति मिलेगी। आखिरी चुनाव में मुद्दा क्या होगा इस बार? सबसे बड़ा आपकी समझ से, कांग्रेस की समझ से क्या मुद्दा है? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है कि 15 साल का कांग्रेस का विकास और 1 साल का भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी की झूठ की पोल, ये चुनाव का विशेष मुद्दा होगा। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जब अभी रैली की तो वो जो पूरा उनका फोकस था वो आम आदमी पार्टी की तरफ, आपकी पार्टी का नाम नहीं ले रहे थे। क्या ये चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही गुजरात मॉडल है कि कांग्रेस को कैसे रोकना है। कैंट वालों ने तो अपना फैसला सुना दिया कि कौन दिल्ली में पावर में है, कौन किसके बीच में तो है, दिल्ली में संघर्ष है। तो ये तो दिल्ली की कैंट की जनता ने तो बनारस के कैंट के चुनाव में बीजेपी सारी तो वही आपको कह रहा हूँ ना। तो अल्टीमेटली तो इनके कहने से क्या होता है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके की बातें रामलीला मैदान में कर गए हैं कि दिल्ली को 24 घंटे बिजली देंगे, दिल्ली में तो 24 घंटे बिजली आती थी नवंबर से पहले। ये तो जब से इनके कदम पड़े हैं तब से ही 5-5, 6-6 घंटे जानी शुरू हुई है। तो अगर ये नवंबर 13 से पहले वाली स्थिति को बरकरार कर देंगे तो इनकी बहुत मेहरबानी होगी दिल्ली के ऊपर। और जो चुनाव आएगा उसकी तैयारी हमारी पूरी तरह से है। विधानसभा में नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा या फिर कुछ और? मुझे जरूरत नहीं है। देयर इज नो मैच बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है केजरीवाल साहब को जवाब देने के लिए, और हमारे जो मुद्दे हैं उनका जो झूठ है, विकास वर्सेस झूठ की राजनीति दिल्ली में चुनाव उस पर होने वाला है, और जो झूठ है उसका पर्दाफाश निश्चित रूप से होगा। जो झूठ की फैक्ट्री है वो बंद होगी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? ये तमाम मुद्दे हैं दिल्ली के विकास के मुद्दे हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट का मुद्दा है। दिल्ली में तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो सामने दिखाई दे रही हैं वो अपने आप में बड़ा मुद्दा है। 15 साल से दिल्ली का हाल क्या हुआ है? 1 साल के अंदर दिल्ली के विकास की गति रुक गई। दिल्ली जितनी आगे बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी। किसके कारण से? कौन जिम्मेवार है इसका? दिल्ली जो 1 साल पीछे गई है इसका जवाब कौन देगा? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष सिसोदिया है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा विधानसभा चुनाव की बात करें तो? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार ही है और महंगाई है। भ्रष्टाचार मुक्त राज्य दिल्ली को हम बनाएंगे, और देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य होगा जिसको लोग शान से कह सकते हैं कि यहाँ ना किसी चीज के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, ना यहाँ जो सरकारी काम होते हैं उसमें भ्रष्टाचार होता है। दूसरा, महंगाई, बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं। इन्होंने तो कह दिया जी अब तो हम LED लगाएंगे, बिजली सस्ती नहीं करेंगे, पानी सस्ता नहीं करेंगे, सारी चीज़ों पे एजुकेशन महंगी होती चली जा रही है, इलाज महंगा होता चला जा रहा है। ये सारी चीज़ों पे कौन कंट्रोल करेगा? ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। फिर एक हाईटेक गवर्नेंस जो है, जो दिल्ली का विजन लेके चले, दिल्ली को अगले 3-4 साल में एक ऐसे शहर के रूप में उभारना है जहां लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि यहाँ मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए मेरी तनख्वाह में बढ़िया व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी उपलब्धियां रही हैं पिछले 15 साल में, उसकी बिना पर चुनाव लड़ेगी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे पास एक नहीं कई चेहरे हैं। हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अजय माकन हैं जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, हारून यूसुफ हैं जो सीनियर मंत्री रहे हैं, शीला दीक्षित हैं जो कैंपेन कमेटी में प्रमुख भूमिका अदा करेंगी। एक कलेक्टिव लीडरशिप हमारी हमेशा प्रोजेक्ट होती है, और कांग्रेस पार्टी मुद्दों के आधार पर और अपने कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ती है। हम ये चाहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली का जो समग्र विकास है वो आगे चलता रहे, जो हमने शुरू किया था, और उस विकास के लिए एक स्टेबल सरकार की जरूरत है। और हम ये चुनाव पूरे दमखम से लड़ रहे हैं, और चुनाव जीतने के लिए। साथ बीजेपी के RP सिंह हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं पार्टी में। सर, एक बात बताएं, किस तरीके से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग? बड़ी स्पष्ट बात है, हम दिल्ली को, जो मोदी जी ने कहा, दिल्ली को विकास की डोर के साथ जोड़ने वाले हैं, जो देश की विकास की डोर है। और दिल्ली इस बार पूरी तैयार है देश की विकास के डोर के साथ जुड़ने को और मोदी जी के साथ चलने को। कौन सा दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन का,
और मोदी ने कहा है कि मैं दिल्ली में किसी कीमत पे किसी स्तर पे करप्शन चलने नहीं दूंगा, होने दूंगा जी। उन्होंने कहा कि मैंने ऊपर सफाई कर दिया, नीचे सफाई करनी शुरू कर दी है। और अगर आपने नोट किया, उनके आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने कहना शुरू कर दिया और उनके विज्ञापन भी आगे कि कोई गुरबा गरीब से, कोई रिक्शा वाले से, कोई रेहड़ी पटरी वाले से, किसी झोपड़ी वाले से, कोई पुलिस वाला जा, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई अगर पैसा मांगेगा, रिश्वत मांगेगा, उसका नंबर दिया जाएगा, उसकी चिंता करी जाएगी तुरंत। जो दिल्ली में विकास हुआ 15 सालों से, पिछला जो चुनाव था विधानसभा का 2013 का, वो नारों और वादों की भेंट चढ़ गया। और एक साल में जो आज हालत दिल्ली की है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल जो हमने बनाए थे उनकी हालत हो, और स्वयं प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करके गए रामलीला ग्राउंड में कि बिजली की हालत हम 2022 तक सुधारेंगे। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आया करती थी। दिल्ली में जनरेटर और इन्वर्टर जो थे वो माजी की बात हो गई थी कि पास में इस तरह होता था। और जो एयर कंडीशनर्स की सेल है वो ऑलमोस्ट 300% बढ़ गई थी। तो जिस जगह हम पहुंच गए हैं, मैं समझता हूं दिल्ली के लोग आज उस विकास को जरूर याद रखेंगे। ये जानते हैं दिल्ली चुनाव से पहले कौन से वो दावे हैं जो सियासतदानों को ये बाजी जीतने में हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर और दूसरे कमेटी वर्ग की बात की जाए तो इस मामले में पार्टी थोड़ी पीछे लग रही है। ये आपका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है। पार्टी में कभी भी चुनाव से पहले टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई है। चिंता मत करिए, 60 सीटें हम 70 सीटें पूरी लड़ेंगे और सारी कमेटियां ऑलरेडी बन चुकी हैं। हमने अनाउंस कर दिया है, उम्मीदवार 70 लड़ेंगे और पार्टी हमारी सरकार बनाएगी। तबली साहब, इस बार कहा जा रहा है कि 15 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की सबसे खराब पोजीशन है और चुनाव का ऐलान हो गया, सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। उन्होंने 15 साल कांग्रेस का काम देखा है। एक साल जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने जो गुमराह करने वाले वायदे किए, चाहे वो 50% और 30% बिजली सस्ती करने की बात रही हो, 700 लीटर फ्री पानी करने की बात रही हो, तमाम चीजों के ऊपर जो है जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को ठगा गया, आज दिल्ली में विकास पूरी तरीके से रुक गया। इन सब बातों को देखते हुए दिल्ली के लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। और जिस तरीके का भ्रम बीजेपी और आप पार्टी फैला रही है, आज दिल्ली कैंट के लोगों ने तो अपना फैसला सुना दिया। आज दिल्ली कैंट में आप जो है कहीं आसपास भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इस सरकार चुनाव के बाद कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी। देखिए, हम इसीलिए तो कह रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के ऊपर से वो टैग हटाना चाहते थे, वो धब्बे साफ करना चाहते थे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बी टीम है। और जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट्स की घोषणा की है, उससे भी ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कैसे बीजेपी को लाभ पहुंचाया जाए, और उसी के तहत उन्होंने सीट्स का जो बंटवारा किया है असेंबली की सीटों पर। जी सर, सवाल मेरा ये है कि पिक्चर में कहीं कांग्रेस नहीं दिख रही है, सिर्फ लड़ाई हो रही है तो आप और बीजेपी अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं कांग्रेस। देखिए, अस्तित्व की नहीं, कांग्रेस कोई 2-4 दिन पुरानी पार्टी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो आज लंबे लंबे दावे कर रही है, केवल 2 सीटें हुआ करती थी। तो सवाल यह है कि हमने हर दौर देखा है, और आज दिल्ली के अंदर जो कारोबार की हालत है, जो छोटे बिजनेसमैन है आज उनका कारोबार खत्म हो गया। सरकारी कर्मचारियों का जो है जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है, कभी कोई कहता है कि 58 साल एज जो है अब रिटायरमेंट एज 60 के बजाय 58 की होगी। तो ये तमाम चीजें जो लोगों के जहनों में चिंता पैदा कर रही हैं, और मैं समझता हूं जब लोग इतने चिंतित होते हैं तो फिर वो जो उनके पुराने तजर्बे होते हैं उसी के साथ वो चलते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन दिल्ली के लोगों ने हमको 15 साल खिदमत करने का मौका दिया, ये चुनाव बिल्कुल 98 के चुनाव की तरह है। अगर 98 का आप चुनाव उठाकर देखें तो कोई नहीं कह सकता था